नमस्कार, मी प्रीती खंडागळे. आवाज इंडिया मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मे 2026 पासून महाराष्ट्र राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयानुसार जे चालक मराठी बोलू, वाचू किंवा लिहू शकत नाहीत त्यांचे परवाने रद्द केले जातील. तपासणी आरटीओच्या 59 कार्यालयाद्वारे ही कारवाई केली जाणार आहे. आमचे प्रतिनिधी किरण जाधव यांनी आढावा घेतलाय, पाहूयात. ऑटो रिक्षा चालक व टॅक्सी चालकांसाठी एक नवीन नियम लागू करण्यात आलेला आहे. 1 तारखेपासून मराठी येणं बंद करत आहे. माझ्यासोबत आता इथे पाहू शकता काही ऑटो आणि टॅक्सीचे जे चालक आहेत ते इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांच्याशी जाणून घेण्यात जातो की हा नियम जो झाला आहे त्यात त्यांना किती कशा प्रकारे फायदा आहे की तोटा आहे. माझ्याबरोबर स्वतः इसाक जे आहेत ते एक युनियनचे लीडर पण आहेत. इसाक भाई क्या क्या कहेंगे, काय सांगाल आता जो नियम बनला 1 तारखेपासून? आता 1 तारखेपासून नियम चालू होणार आहे. काय मराठी शिका, मराठी बोला, चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्रामधील लोक राहतात, महाराष्ट्र में लोग रहते हैं और मराठी का सम्मान होना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए और सीखना भी चाहिए. अभी कैसे है, सरकार ने अभी 15 दिन के अंदर बोले क्या मतलब मराठी सीखो, तो लोग आज 25-25, 30 साल से झारखंड है, बिहार है, यूपी है, साउथ के लोग हैं, सब तरीके के लोग यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं. तो लोगों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए. सरकार को भी माध्यम से साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब भी रिक्शा चलाए ले, प्रताप सरनाईक भी रिक्शा चलाए ले, परिवहन मंत्री साहब. तो लोगों को मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए. और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि लोगों को जैसे अभी रिक्शा के अंदर आते पैसेंजर, चाहे स्टेशन से आते हैं चाहे एयरपोर्ट से पैसेंजर बैठते हैं, तो वो लोग को फॉरेन से भी आते हैं, हर जात के हर कास्ट के लोग आते हैं, या महाराष्ट्र के लोग तो ज़्यादा है लोग, तो वो लोग भी बैठते हैं रिक्शा में. रिक्शा वाला आज तक का रिकॉर्ड है, कोई बोले नहीं, क्या मतलब बोलेगा ही नहीं क्या बाबा ये किधर रिक्शा वालों को कुछ समझा नहीं या नहीं समझा, भाषा नहीं समझा. आज तक कोई पैसेंजर की, हम लोग के यूनियन के राष्ट्रवादी रिक्शा यूनियन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई. पण लोगों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि सब काय सांगाल, जो नियम बनला आहे तो नियम चांगला आहे की काय सांगाल, तुमचा काय म्हणणं आहे? बघा, महाराष्ट्रामध्ये राहतात मराठी तो आना चाहिए, पण जो बोलेगा लाइसेंस परमिट कैंसिल वो नहीं होना चाहिए. एक रोजी रोटी है लोगों का. आपने सरकार ने ये दिया है कि अब जो बोला नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक रोज़गार के हिसाब से मोदी साहब भी बोले क्या मतलब हमने इतने परमिट दिए तो लोगों को रोज़गार दिया. मोदी साहब का भी कहना है, मुख्यमंत्री साहब का भी कहना है, तो ये अच्छा है. तो लोगों को ताबड़तोड़ बोलेंगे परमिट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए. लोगों को मौका देना चाहिए. और हम लोग भी अभी स्कूल हमारे ऑफिस में है, एक ऑफिस लेने वाले हैं झारखंड, बिहार, यूपी वाले के लिए भी एक हम लोग टीचर रखने वाले मराठी बोलने के लिए. तो रिक्शा वाले भी बोल रहे हैं कि हम आएंगे आपसे सीखेंगे, तो मौका मिलना चाहिए. और ऊपर से मैं दूसरा बता रहा हूँ क्या एक गरीब रिक्शा वाले के पीछे क्यों लगे ले. अभी तो देखो यूपी, बिहार, झारखंड के लोग दूसरी जगह पे भी है, एयरपोर्ट पे है, रेलवे में है, बीएमसी में है, बस बीएसटी में है, तो उधर भी होना चाहिए. खाली रिक्शा वाले के गरीब के पीछे क्यों. और मैं तो बोलता हूँ आज 24 घंटा जो सर्विस देने वाला है वो रिक्शा वाला ही है. रिक्शा वाला ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा कोई भी रोड पे कोई नहीं रहेगा, रिक्शा वाला रहेगा. कोई प्रेग्नेंट रहता है, कोई इमरजेंसी रहता है दवाखाने में, तो ये भी रिक्शा वाला हर टाइम तैयार रहता. तर माझ्यासोबत काही रिक्षा चालक आहेत, आपण त्यांच्याशी जाणून घ्या. सर, क्या कहना चाहेंगे, जो नियम बन रहा है आपको क्या लगता है? नाही, हे बरोबर आहे, चुकीचं नाही आहे. मराठी आली पाहिजे. मी पण 40 वर्ष इथं झालं रिक्षा चालवतो, मला पण मराठी येते. मराठी त्यांना टाईम द्या शिकण्यासाठी. बस मला हेच बोलणं आहे की रिक्षावाल्यांना मराठी आली पाहिजे. खरं आहे, महाराष्ट्र आहे, मराठी आली पाहिजे, पण त्यांना टाईम द्या. एकदम तुम्ही सांगता त्यात परमिट कॅन्सल करणार किंवा लायसन्स कॅन्सल करणार असा हा नियम नाही. हा त्यांना टाईम द्या, 6 महिन्याचा टाईम द्या त्यांना, की तुम्ही शिकून घ्या असं. दुसरं अजूनही काही रिक्षा चालक आहेत, आपण त्यांच्याशी जाणून घ्या. दादा, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है नियम जो बना 1 तारीख से? नहीं, नेम सही है, नेम के लिए कोई परेशानी नहीं है, मगर क्या गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए रिक्शा वालों के लिए. अब एकदम इमरजेंसी कोई भी फैसला आप गवर्नमेंट के लिए करेंगे, परमिट रद्द कर देंगे. जो 20 साल 30 साल से रिक्शा टैक्सी चला रहे हैं उनका आप 1 महीने के अंदर लाइसेंस रद्द कर देंगे, वो कहाँ जाएंगे. तो 20-30 साल से पब्लिक को सेवा दे रही है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, उनके लिए टाइम देना चाहिए. और रिक्शा वाले कोशिश भी कर रहे हैं कि मराठी सीखें. मराठी का सम्मान है हमारे दिल में, मराठी के लिए कोई अपमान नहीं है. हम बहुत इज्जत करते हैं मराठी की और महाराष्ट्र की, तो इसमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए. अजूनही काही स्थानिक लोक आहेत जे एक ते रिक्षाने नेहमी प्रवास करतात, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रिक्शा टैक्सी चालक मालिक जितने हैं सबको मराठी थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसा नहीं आता है. और
वो रिक्शा वाले पूरा गरीब परिवार से आते हैं, जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और घर चलाने के लिए मालूम अभी महंगाई के दौर है, तो उन लोगों को पढ़ाई है, जैसा सीएनजी का भाव है बढ़ते जा रहा है प्रतिदिन, और गाड़ी मेंटेनेंस ऑटो पार्ट्स का बहुत लोड हो रहा है रिक्शा वाले। इसलिए मराठी बोलने के लिए टाइम दिया जाए 6 महीने के लिए, वो सब सीखेंगे, धीरे धीरे सब लाइन लेवल हो जाएगा मराठी में। माझ्याबरोबर अजूनही काही स्थानिक लोक आहेत. दादा क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि अगर परमिट लाइसेंस आप लोग ने जब दिए, जब वो 40 साल पहले जो दिए उसका क्या करने का, उसको तो मराठी आएगी ही नहीं, वो पढ़ा लिखा था ही नहीं जब रिक्शा लाइन में आया। जब रिक्शा लाइन में आया तो उसको क्या करने का, उसको भीख मांगने लगाने का रास्ते पे, या तो लूटपाट करे या तो किसको मारपीट करे, और क्या करेगा? तो बुढ़ा आदमी जाएगा किधर? क्या लगता है नियम बदलना चाहिए कि क्या आपको लगता है? नहीं, मराठी आदमी तो मराठी तो बोलता ही है, उसका कोई वो नहीं है। मगर ये एग्ज़ाम की जो बात कर रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम क्या हिसाब से देंगे? या तो मंत्री लोग बैठते थे कि मंत्री एग्ज़ाम दे के बैठते, हम लोग वोट देते जब भी मंत्री बैठता है आदमी। मंत्री का बनता कैसे है? मंत्री बनने का काम क्या है? कि पब्लिक की सेवा करना, कि पब्लिक के ऊपर कुछ थोपना। अजूनही काही रिक्शा चालक है. दादा क्या कहेंगे, जो नियम बन रहा है आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? हम लोग मान लो 20-25 साल से रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा मतलब परमिट देने के समय कोई बोला बोलने मराठी बोलना पड़ेगा। अब जब 25 साल हो गया आप भी बोलता है मराठी बोलो, तो मराठी बोलने के लिए हम लोग को टाइम चाहिए ना, 6 महीना साल भर टाइम देगा तभी नहीं सीख पाएंगे। और क्या मतलब अभी रिक्शा का मतलब परमिट दिया है तो परमिट कैंसिल कर देगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? रिक्शा का ते पाहू शकतो की सगळ्यात जो ऑटो रिक्षा चालक आहेत त्यांचं हेच म्हणणं आहे की थोडासा वेळ त्यांना देण्यात हवा. कॅमेरामॅन दत्ता प्रसादसह किरण जाधव, आवाज इंडिया.